कभी ऐसा हुआ है कि अचानक रात में नींद से उठ खड़े हुए हो, या मुसलसल जहनी सोच जो तुम्हें सोने न दे, या दिन की सुस्ती, काम में दिल न लगे, या दूसरों को कामयाब देखकर अफसोस होता हो कि आखिर मैं कुछ क्यों नहीं कर पाता। कोई कहता है नजर लग गई है, कोई कहता है जादू हुआ है, और तुम महज सोचते रह जाओ कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो रुक जाओ, आज हम जानेंगे इसकी असल वजह। यह बात है सूरह अन्नास की। इस्लाम फैल रहा था, मगर दुश्मन सामने से नहीं, पीठ पीछे वार करने की कोशिश में था। सूरा अन्नास और सूरा अल फलक मदीना में उस वक्त नाजिल हुई जब यहूदियों के एक मुनाफिक लाबिद इब्न अल आसम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। उसका ये मंसूबा था वो उन पर ऐसा वार करेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ ही नहीं आएगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। जब उसके साथी ने पूछा हमारा जादू उन पर काम कैसे करेगा, वो तो अल्लाह के नबी हैं। उसने कहा जादू जिस्म पर असर करता है। हम उनके बाल और कंघी हासिल करेंगे और उससे 11 गिरहें लगाकर एक कुएं में दफन कर देंगे। फिर देखते हैं उनका रब उन्हें कैसे बचाता है। और जब इस जादू का असर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़ने लगी। आपको ऐसा महसूस होता कि आपने कोई काम कर लिया है, जबकि आपने वो किया नहीं होता। एक जहनी कश्मकश, एक बोझ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, और फिर एक रात 2 फरिश्ते नाजिल हुए। उनमें से एक ने पूछा, इन्हें क्या हुआ है? दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू किया गया है। पहला फरिश्ता पूछता है, किसने किया? दूसरा कहता है, लाबिद इब्ने अल असम ने। पहला फरिश्ता फिर पूछता है, किस चीज में? और दूसरा फरिश्ता पूरा राज खोल देता है। एक कंघी, बालों और एक खजूर के नर शाख के गिलाफ में जिरवान के कुएं के अंदर एक पत्थर के नीचे छुपाया गया है। सुबह हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो और सहाबा को भेजा। वो सामान वहां से निकाला गया। उसमें 11 गिरहें लगी थीं। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए ये 2 सूरतें फलक और नास नाजिल कीं। इन दोनों सूरतों की मिलाकर 11 आयतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पढ़ते और एक-एक गिरह अपने आप खुल जाती। आखिरी आयत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उठ खड़े हुए जैसे किसी ने उन्हें जंजीरों से आजाद कर दिया हो। ये था अल्लाह का जवाब। जादू के ऊपर कुरान, वसवसे के ऊपर कुल। इस पूरी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दे रहे हैं, कुल, कहो। ये एक ऑर्डर है, ये ऑप्शन नहीं है। जब दुश्मन सामने हो तो कहो, चुप रहना इस जंग में हार है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी कहो मैं पनाह में आता हूं नास के रब की, मलिकिन नास, नास के बादशाह की, इलाहिन नास, नास के माबूद की। अल्लाह ताला ने 3 बार नास का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया और अपनी 3 अलग सिफतें क्यों बताई? क्योंकि हमारा दुश्मन शैतान हम पर 3 तरह से हमला करता है। वो हमें बेराह करता है, हमें रब से दूर ले जाता है। अल्लाह कहते हैं, फिक्र मत करो, मैं रब्बुन नास हूं। वो हमें दुनिया की ताकत और बादशाहत से डराता है। अल्लाह कहते हैं, असली बादशाह तो मैं हूं, मैं मलिकुन नास हूं। वो हमें गैरुल्लाह की इबादत में लगा देता है। अल्लाह कहते हैं, इबादत के लायक सिर्फ मैं हूं, मैं इलाहुल नास हूं। अब दुश्मन की बात, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस वसवसा डालने वाले खन्नास के शर से। यहां 2 लफ्ज हैं, वसवास। ये वसवसा से भी ज्यादा है। वसवास का मतलब है द विस्परर, जो मुसलसल बोलता रहता है।
तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें कौन देखेगा, नमाज छोड़ दो, ये गुनाह कर लो। एक मुसलसल नेगेटिव सेल्फ टॉक। खन्नास। खन्नास का मतलब है वो जो पीछे हट जाता है। कब? जैसे ही आप कहते हैं आऊज़ु बिल्लाह, वो भाग जाता है, और जैसे ही आप गाफिल होते हैं वो वापस आ जाता है। और ये वसवसा वो कहां डालता है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। सुदूर यानी सीने। इंसान के सीने में, आपके थॉट्स में, आपके माइंड में, आपके कमांड सेंटर में वसवसा डालता है। वो आपके थॉट्स को करप्ट करता है ताकि आपका दिल करप्ट हो जाए। लेकिन ये दुश्मन है कौन? क्या ये सिर्फ एक है? अल्लाह आखिरी आयत में इसका खुलासा करते हैं। मिनल जिन्नति वन्नास। जिन्नात में से भी और इंसानों में से भी। वसवसा डालने वाले सिर्फ जिन नहीं है, वसवसा डालने वाले इंसान भी है। आपका वो दोस्त जो आपको गुनाह की तरफ बुलाए, वो वसवासिल खन्नास है। सोशल मीडिया पर वो इन्फ्लुएंसर जो आपको अल्लाह से दूर कर रहा है, वो वसवासिल खन्नास है। वो रिश्तेदार जो आपके दिल में हसद या नफरत डाले, वो वसवासिल खन्नास है। इसीलिए सूरह नास सूरह फलक से ज्यादा स्पेसिफिक है। सूरह फलक बैरूनी दुश्मनों से पनाह है, अंधेरा, जादू, हसद। सूरह नास अंदरूनी दुश्मन से पनाह है जो आपके जहन पर हमला करता है। 1400 साल पुरानी सूरत है। जादू की बात हो रही है। मेरे किस काम की है ये? मैंने क्या इससे सीखना है? आज का जादू क्या है? आज का वसवास क्या है? ये जो आप 10 सेकंड की वीडियो स्क्रॉल करते करते 2 घंटे जाया कर देते हैं, ये वसवसा है। ये जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ डाउट ने घेर रखा है, मैं किसी काबिल नहीं हूं, ये वसवसा है। ये जो आप दूसरों की परफेक्ट लाइव्स सोशल मीडिया पर देखकर अपने रब का नाशुक्रा बन जाते हो, ये वसवासिल खन्नास है। मिनल जिन्नति वन्नास। जिन, एल्गोरिदम और नास, इंसान, दोनों मिलकर आपके सुदूर ने वसवसा डाल रहे हैं। अल्लाह ने हमें नेमतें दीन, हम गफलत का शिकार हो गए। जरा अपने सुदूर सीने में झांक कर देखिए, क्या आप रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास की पनाह में हैं, या आप मिनल जिन्नति वन्नास की पनाह में हैं? अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में उन लोगों का हाल बताया जिन्हें किताब तौरात दी गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ पढ़कर छोड़ दिया, समझा ही नहीं। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु जब इस आयत की तफसीर कर रहे थे तो फरमाया, इन लोगों ने जो कुछ किया वो सिर्फ तिलावत थी। उनका जुर्म ये नहीं था कि वो पढ़ते नहीं थे, उनका जुर्म ये था कि वो समझते नहीं थे। और सबसे खौफनाक बात यह है, आज हम भी वही गलती दोबारा कर रहे हैं। कुरान को पढ़ते हैं, लेकिन उसका सबसे अहम हक समझना छोड़ देते हैं। हमारा मकसद है हर सूरा का हकीकी वाकया और आज के फितनों से उसका ताल्लुक आसान जबान में कौम तक पहुंचाना। आप कुरान की दास्तान को सिर्फ सुन नहीं रहे, आप उसका एक अहम हुकूक पूरा कर रहे हैं। अगर ये हुकूक मुकम्मल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो सूरह फील का ऐसा वाकया है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा।